Hello students. Today we are going to cover exercise 3.1 from chapter that is circle. तो उस एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दी है और ये गिवन है उस क्वेश्चन का। तो क्या क्या दिया है, एक सर्कल है उसका सेंटर दिया है C एंड दे हैव गिवन इट्स रेडियस एज 6 सेंटीमीटर एंड ए बी इस सर्कल की टेंजेंट है। तो जो क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं उसके ऊपर उन्होंने 4 क्वेश्चंस दिए हैं। तो फर्स्ट व्हाट इज दैट क्वेश्चन, दे आस्क्ड अस मेजर ऑफ एंगल CAB। इस एंगल का हमें मेजर फाइंड आउट करना है और उसके लिए जो इस एक्सरसाइज से पहले उन्होंने थ्योरम दिया है दैट इज टेंजेंट रेडियस थ्योरम, उसके ऊपर ही उन्होंने ये क्वेश्चन दिया है। तो व्हाट इज टेंजेंट रेडियस थ्योरम? तो टेंजेंट के टचिंग पॉइंट से जो हम रेडियस ड्रॉ करते हैं उस रेडियस को वो टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है। मीन्स यहाँ पे ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट का टचिंग पॉइंट है और टचिंग पॉइंट से जो हमने रेडियस ड्रॉ की है उस रेडियस को वो टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है। दैट्स व्हाई मेजर ऑफ एंगल CAB इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। तो फर्स्ट का हम आंसर लिख देते हैं। उन्होंने मेजर ऑफ एंगल CAB भी पूछा है और उसका रीजन भी हमें लिखना है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल CAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीजन हम यहाँ पे लिखेंगे टेंजेंट रेडियस थ्योरम, टेंजेंट रेडियस थ्योरम। ओके, फर्स्ट का आंसर हमने लिखा है। अब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB, लाइन AB से इस पॉइंट C का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो फर्स्ट यू शुड नो डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम एनी लाइन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दैट पॉइंट। इस पॉइंट का अगर हमें इस सेगमेंट से या लाइन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो इस पॉइंट, लेट्स कंसीडर दिस इज पॉइंट A, इस पॉइंट का इस लाइन से या सेगमेंट से डिस्टेंस कितना होता है? जो भी लेंथ इस परपेंडिकुलर की होगी जो हम इस पॉइंट से इस लाइन पे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे भी अगर पॉइंट C का हमें लाइन AB से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो वो कितना होगा? इस परपेंडिकुलर का जो भी हम इस पॉइंट से इस लाइन पे ड्रॉ करते हैं। तो एज वी नो CA क्या है? इस सर्कल की रेडियस है और इस रेडियस की लेंथ उन्होंने दी है 6 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट का भी इस लाइन से कितना डिस्टेंस हो गया? 6 सेंटीमीटर हो गया। तो उसका हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB इज इक्वल टू इस सर्कल की रेडियस, एज जस्ट आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू। तो लाइन AB इज इक्वल टू कितना है? दैट इज रेडियस ऑफ दिस सर्कल एंड इज इक्वल टू, दे हैव गिवन रेडियस एज 6 सेंटीमीटर। व्हाई? क्यों? क्योंकि हम लिखेंगे CA इज परपेंडिकुलर टू लाइन L। किसी भी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस मीन्स परपेंडिकुलर की लेंथ होती है और इस परपेंडिकुलर की लेंथ मीन्स रेडियस ऑफ दिस सर्कल। अब थर्ड देखेंगे क्या क्वेश्चन है। डिस्टेंस ऑफ AB उन्होंने 6 सेंटीमीटर दिया है और इस सर्कल की रेडियस भी 6 सेंटीमीटर है और वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ BC। अगर हमने ये BC ज्वाइन किया तो यहाँ पे ट्रायंगल हो गया, दैट इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल।
और इस राइट एंगल ट्रायंगल का हमें हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। तो ट्रायंगल एबीसी क्या है? ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल, right angled triangle at point that is A. तो by Pythagoras theorem, BC square is equal to AC square plus AB square. AC 6 है and AB भी 6 है। 6 6 जा 36 plus 36, 6 plus 6 12, 3 मीन्स 72 आ गया। ये BC का स्क्वायर है। अब अगर मुझे BC की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हमें इस 72 का रूट लेना पड़ेगा, और 72 का रूट मीन्स 36 into 2 इज इक्वल टू 6 रूट 2 आ गया। तो ये BC की लेंथ आ गई 6 रूट 2 सेंटीमीटर। एंड नाउ लास्ट जो उन्होंने पूछा है, व्हाट इज दैट क्वेश्चन? सी एंगल ABC का मेजर पूछा है। एंगल ABC इसका मेजर हमें फाइंड आउट करना है। नाउ फ्रॉम द फिगर यू कैन सी as they have given, this is 6 centimeter, this is also 6 centimeter, means ये isosceles right angled triangle है। triangle ABC is isosceles right angled triangle, and as we know this is 90 degree। एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? जो भी बेस एंगल्स है, जो दो इक्वल साइड्स के अपोजिट के एंगल होते हैं, उनका मेजर इक्वल होता है। ये 90 डिग्री है तो इन दो एंगल्स के मेजर की सम भी 90 होगी, और ये दो इक्वल है, देयरफॉर ईच एंगल विल बी 45 डिग्री। यहाँ पे हम वो उसका आंसर लिखेंगे। मेजर ऑफ एंगल ABC is equal to 45 डिग्री। तो फर्स्ट जो 3.1 का है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम सेकंड सॉल्व करेंगे। तो सेकंड में क्या दिया है? ओ सेंटर है, RM एंड RN उन्होंने टेंजेंट्स दी है, और ये वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है जो अभी हमने देखे हैं। तो RM एंड RN are the tangents to the circle, और ये एंगल as we know this will be right angle if I join MO and NO। ये एंगल 90 डिग्री होगा by the theorem of tangent radius theorem, क्योंकि इस टेंजेंट के टचिंग पॉइंट से मैंने ये रेडियस ड्रॉ की है, then it will be 90 डिग्री। और OR की लेंथ जो है वो हमें 10 दी है सॉरी, एंड ये जो रेडियस है ये 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल हो गया। तो वी कैन फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट RM बाय पाइथागोरस। तो फर्स्ट एंगल OMR इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री क्यों है? बाय द थ्योरम ऑफ टेंजेंट रेडियस, बाय टेंजेंट रेडियस थ्योरम। ये 90 डिग्री हो गया। तो बाय पाइथागोरस हम क्या करेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये हाइपोटेनियस है तो हाइपोस्क्वायर मीन्स OR स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, MR स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। OR की लेंथ उन्होंने 10 दी है, तो यहाँ पे हम 10 स्क्वायर लेंगे इज इक्वल टू MR हमें फाइंड आउट करनी है। MR स्क्वायर प्लस OM रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो MR स्क्वायर अगर फाइंड आउट करना है तो ये 5 स्क्वायर ये साइड जाके 10 स्क्वायर से माइनस होगा।
10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 100 माइनस 25, यहाँ पे आ गया 75। 75 का रूट तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एम आर इज इक्वल टू अंडर रूट 75, एंड 75 को हम 25 3 लिख सकते हैं, तो 25 अंडर रूट 25 मीन्स 5, 5 रूट 3 आ गया हमारा एम आर। ओके, तो एम आर इज इक्वल टू एन आर, क्यों? बाय द थ्योरम ऑफ tangent segments from external point to the circle are equal। तो इस थ्योरम से एम आर एंड आर एन की लेंथ कैसी हो गई, इक्वल। tangents from external point, tangents from external point to circle are equal। एंड इस एक्सटर्नल पॉइंट से हमने आर एम एंड आर एन ड्रॉ की है, देयरफॉर लेंथ ऑफ आर एम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर एन, एंड देयरफॉर लेंथ ऑफ आर एम इज इक्वल टू 5√3 है, तो लेंथ ऑफ आर एन भी क्या होगा, लिख देंगे आर एन की लेंथ, वो भी 5√3। तो ये फर्स्ट तो हमने सॉल्व किया। अब हमें मेजर ऑफ एंगल एम आर ओ फाइंड आउट करना है। एम आर ओ, अगर हमने इस डायग्राम को देखा तो उसमें हमें ओ आर के हाफ लेंथ ओ एम दिखता है, मीन्स ओ आर 10 है तो ओ एम कितना है, 5 है, मीन्स हाफ है। एंड बाय द कॉन्वर्स ऑफ 30 60 90, अब फर्स्ट हम देखेंगे कि 30 60 90 क्या है थ्योरम। 30 60 90 में ये जो थ्योरम है, अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल, एक 30 है, एक 60 है एंड एक 90 डिग्री है, तो जो भी साइड 30 डिग्री के अपोजिट होती है वो 90 डिग्री के अपोजिट के साइड की मीन्स हाइपो के हाफ होती है। तो अगर हाइपो इन दिस डायग्राम हाइपोटेनियस इज 10 सेंटीमीटर एंड ये जो OM है, ये OM 5 है, जो भी 30 डिग्री के अपोजिट होती है वो हाफ होती है हाइपोटेनियस की। और हमें यहाँ पे ये जो साइड है ये हाइपोटेनियस के हाफ दिख रही है, यानी इस साइड के अपोजिट का एंगल कितना होना चाहिए, 30 डिग्री, बाय द कॉन्वर्स ऑफ 30 60 90 डिग्री थ्योरम। तो यहाँ पे हम उसका रीजन लिखेंगे। फर्स्ट हम लिख देते हैं मेजर ऑफ एंगल, सेकंड का आंसर मेजर ऑफ एंगल एम आर ओ इज इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि रीजन क्या है, बाय द कॉन्वर्स ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री थ्योरम। ओके, तो लास्ट एंगल MRN, we have to find angle MRN। MRN is equal to ये एंगल एंड ये एंगल, इन दोनों एंगल्स का हमें एडिशन करना होगा। ये अगर 30 डिग्री है तो इस ट्रायंगल में भी अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, एंड बाय द कॉन्वर्स ऑफ 30 60 90 इस साइड के अपोजिट का एंगल भी कितना होना चाहिए, 30 डिग्री। तो इन दोनों का एडिशन मीन्स मेजर ऑफ एंगल MRN। तो मेजर ऑफ एंगल MRN इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल MRO प्लस मेजर ऑफ एंगल NRO is equal to 30 degree plus 30 degree is equal to 60 डिग्री। तो थर्ड का भी आंसर हमने
कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है।